हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज हम डिस्कस करेंगे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जनरली चार्ज को तीन तरीक़ों से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। फर्स्ट वन इज़ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर नाम से पता चल रहा है जब चार्ज को अलोंग ए लाइन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सपोज दिस इज अ लाइन और इसमें हम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। क्लियर? सपोज Q इज द अमाउंट ऑफ चार्ज, राइट। लाइन में है, इट इज वन डायमेंशनल भी बोल सकते हो, वन डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? तो ऐसे केसेस में जो चार्ज डेंसिटी होती है उसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज लैम्डा, राइट। तो हमारे पास अलोंग ए लाइन, लाइन का मतलब अलोंग अ लेंथ, अगर इसकी लेंथ L है, राइट, तो हम क्या लिख सकते हैं? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या चार्ज की वैल्यू कितनी होगी? चार्ज हो जाएगा Q इज इक्वल टू लैम्डा L। और अगर हमें लीनियर चार्ज डेंसिटी, दिस इज द चार्ज डेंसिटी पर यूनिट लेंथ जिसको हम बोलते हैं, अगर लैम्डा निकाल लें तो ये कितनी हो जाएगी? Q अपॉन L। दिस इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। लैम्डा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, या इसको बोल सकते हो चार्ज पर यूनिट लेंथ। क्लियर? तो अगर वन डायमेंशनल या अलोंग ए लाइन चार्ज को डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं तो उसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड हमारा आता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर चार्ज को सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, यानी टू डायमेंशनली। इस तरह से इन अ प्लेन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इन अ प्लेन, इट्स टू डायमेंशनल, राइट। दिस इज द अमाउंट ऑफ चार्ज, और यहाँ सरफेस लेके हैं एरिया, राइट। इट इज टू डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन। ओनली टू कोऑर्डिनेट्स आर रिक्वायर्ड। प्लेन में चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो यहाँ पर चार्ज कितना आ जाएगा हमारे पास? ये आ जाएगा अगेन हमारे पास, यहाँ पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, याद रखना है, उसको बोलते हैं सिग्मा। यहाँ पर हम सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या लेते हैं? सिग्मा। तो यहाँ पर ये आ जाएगा सिग्मा ए, या सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालें तो कितना हो जाएगा? चार्ज पर यूनिट एरिया, वेयर रो इज surface charge, not rho, it's a sigma is surface charge density। क्लियर? ये फॉर्मूले आपको अच्छे से याद रखने हैं क्योंकि ये आगे भी यूज़ होंगे। फिजिक्स के अंदर ये बहुत बार यूज़ होते हैं फॉर्मूलाज, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला वही है, अगर चार्ज लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट है तो चार्ज पर यूनिट लेंथ डेंसिटी हो जाएगी। यहाँ पर एरिया में है तो चार्ज पर यूनिट एरिया सरफेस चार्ज डेंसिटी। और थर्ड केस हमारे पास आता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन,
डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। अब हमारे पास जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा वो 3 डायमेंशनली, यानी एक क्यूब की फॉर्म में अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, लाइक दिस, ये हमारे पास 3 डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन है। थ्री डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें लेंथ में, ब्रेड्थ में, हाइट में, सब में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। कितना अमाउंट? क्यू अमाउंट, राइट। और इसमें क्या लेते हैं हम? इसमें लेते हैं वॉल्यूम, इट्स अ वॉल्यूम। और जो चार्ज डेंसिटी यहाँ पर लेते हैं उसको बोलते हैं रो, राइट। तो यहाँ पर चार्ज की वैल्यू कितनी हो जाएगी? चार्ज यानी Q इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास डेंसिटी आ गई रो और वॉल्यूम आ गया V, रो इंटू V। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकालें तो क्या आ जाएगा? रो इज इक्वल टू Q अपॉन V, यानी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, क्लियर, वेयर रो इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। समझ गए? तो फॉर्मूलाज आपको पता लग गए। अब अगर हम फोर्स निकालना चाहें तो फोर्स भी निकाल सकते हैं, हम फोर्सेस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कूलम्स फोर्स की वैल्यू इन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से निकाल सकते हैं। जैसे फोर्सेस ड्यू टू continuous charge distribution, क्लियर। जैसे मान लीजिए हमने टोटल फोर्स निकालनी है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से। तो हम कैसे निकाल सकते हैं? सबसे पहले फोर्स ड्यू टू लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, राइट। तो हम क्या करेंगे? फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। लीनियर के लिए हम इस तरह से ले सकते हैं, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर एक बॉडी है इस पॉइंट पर इन द फॉर्म ऑफ अ लाइन, राइट, जिसमें लीनियरली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। और हम एक चार्ज ले लेते हैं, अनदर चार्ज सेकेंड बॉडी के रूप में Q नॉट, क्लियर। एंड दिस इज द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन दीज टू। मान के चलते हैं इसकी पोजीशन वेक्टर R0 और इसका पोजीशन वेक्टर हमारे पास R1, राइट। तो ये जो डिस्टेंस होगी एज पर ट्राइंगल लो हमारे पास कितनी हो जाएगी? R0 माइनस R1, क्लियर। डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट, इस पॉइंट को हम कुछ भी ले सकते हैं, पॉइंट ए ले सकते हैं मान लीजिए। अब जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है इस लाइन में उसका हमें एग्जैक्ट पता नहीं होता, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं, मान लीजिए लैम्डा एल। एक छोटी डिस्टेंस ले लेते हैं और आपको पता है हम छोटी से क्या कर सकते हैं, फिर पूरा निकाल सकते हैं बाय इंटीग्रेटिंग।
तो यहाँ पर फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो अगर हम फोर्स का फॉर्मूला यूज़ करें एज पर कूलम्स लॉ, तो हमारे पास हो जाएगा F इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास Q नॉट, जो चार्ज है, दूसरा चार्ज हमारे पास जो Q अमाउंट ऑफ चार्ज, यहाँ पर Q अमाउंट ऑफ चार्ज की वैल्यू हम अभी लिखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समीशन, राइट, समीशन ऑफ डेल्टा एल। यानी इस तरह से छोटी डिस्टेंस, बहुत सारी डिस्टेंस मिला के पूरा सम करना। अभी हमने छोटी डिस्टेंस के लिए निकालना है, एक डिस्टेंस 1 यूनिट के लिए निकालना है, और ये पूरी लेंथ इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ सो मैनी यूनिट्स। तो एक यूनिट का अगर हमारे पास निकलता है तो हम सबका निकाल सकते हैं, राइट। यहाँ पर 2 चार्जेस होते हैं, Q नॉट बाहर आ गया है क्योंकि ये सब में सेम रहेगा। तो कितना आ जाएगा हमारे पास? इट्स वैल्यू इज लैम्डा डेल्टा एल अपॉन, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन कितनी है, इसको मान के चलते हैं, मैं R डैश मान लेते हैं इसको। सपोज डिस्टेंस इज R डैश, सो R डैश कैप यहाँ पर स्क्वायर, राइट। ये Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर हम इसका समीशन कर दें तो इट बिकम इंटीग्रेशन L लैम्डा डेल्टा L। अब लैम्डा डेल्टा L इज़ द फॉर्मूला ऑफ चार्ज। यहाँ आप देखिए लैम्डा इंटू L, ये फॉर्मूला है लैम्डा इंटू L। यहाँ पर हमने लेंथ को स्मॉल लिया हुआ है, डेल्टा L से रिप्रेजेंट किया हुआ है, राइट। तो इट्स अ चार्ज, जो सेकंड वैल्यू ऑफ चार्ज है Q1 Q2, Q1 की जगह हमारे पास Q नॉट है, तो Q2 की जगह ये वैल्यू हमने पुट की है। तो ये कितना आ जाएगा? R नॉट स्क्वायर R डैश कैप, क्लियर। उसी तरह से हम निकाल सकते हैं फोर्स ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फोर्स ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसके लिए भी हम वैसे ही एज्यूम कर लेते हैं, इट्स अ 3 डायमेंशनल स्पेस, दिस इज ओरिजिन। अब चार्ज जो है वो सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है। यहाँ पर हम एक प्लेन एज्यूम कर लेते हैं, राइट। मान के चलते हैं इसका यूनिट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर R1। दूसरा चार्ज हमारे पास Q नॉट, इसका पोजीशन वेक्टर है R नॉट, एंड दिस इज द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, क्लियर। इसको हम R डैश से मान के चलते हैं, तो ये R नॉट माइनस R1, इसकी वैल्यू एज पर ट्रायंगल लॉ, राइट। तो यहाँ पर कितनी फोर्स हो जाएगी हमारे पास? F इज इक्वल टू, और यहाँ पर अब हम क्या लेने वाले हैं? हम यहाँ पर एरिया, स्मॉल एरिया लेंगे। जैसे स्मॉल लेंथ की वैल्यू हमने डेल्टा एल ली, तो यहाँ पर हमने स्मॉल एरिया ले लिया डेल्टा एल। तो अब ये फॉर्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा? F इज इक्वल टू Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन। अब डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं इसको, यहाँ पर हमने एरिया लिया हुआ है, सरफेस एरिया, दिस इज S,
डेल्टा एस की इंटीग्रेशन होती है एस, अगर फुल सरफेस का ले लें तो ये आ जाएगा, यहाँ पर हम लेते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा डेल्टा एस और डिस्टेंस वही आर डैश स्क्वायर आर डैश कैप। क्लियर। इसी तरह से हम फोर्स निकाल सकते हैं। फोर्स ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आइए इसको चेक करते हैं उसी तरह से। अगेन इट्स अ स्पेस 3 डायमेंशनल। अब हमारे पास जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस में आएगा, वॉल्यूम में आएगा। क्लियर। इस तरह से देयर इज अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर हम स्मॉल वॉल्यूम लेंगे, एक पार्ट लेंगे, एक यूनिट लेंगे डेल्टा वी, और इसका पोजीशन वेक्टर है r1। दूसरा चार्ज एज इट इज q नॉट हैविंग पोजीशन वेक्टर r नॉट, एंड दिस इज द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। याद रखना है एरो हमेशा लगानी है, वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए लाइन के साथ एरो लगानी है। इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। तो यहाँ पर भी हमारे पास दिस डिस्टेंस ए से लेके क्यू नॉट तक की जो डिस्टेंस है वो आर डैश, और इसकी वैल्यू हम लिख लेंगे आर नॉट माइनस आर वन एज पर ट्राइंगल ऑफ वेक्टराइजेशन। तो यहाँ पर जो फोर्स होगी वो कितनी हो जाएगी, देखो फोर्स क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर, क्योंकि इसमें जो चार्ज है वो फिक्स है, फिक्स वैल्यू है। 4 पाई एप्सिलॉन कांस्टेंट, यहाँ पर वॉल्यूम के लिए इंटीग्रेशन वी, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है हमारे पास रो, यहाँ पर डेल्टा वी अपॉन आर डैश स्क्वायर आर डैश कैप। तो इस तरह से हमारे पास फोर्सेस आ गई ड्यू टू continuous charge distribution. This one is the force due to linear charge distribution. This is due to surface charge distribution, and this is the force due to volume charge distribution. So I hope you all understand the topic. Thank you.